जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र और बृहस्पति को एक दूसरे का मित्र नहीं माना जाता, लेकिन जब ये दोनों किसी एक राशि में एक भाव में साथ साथ बैठ जाते हैं तो इन दोनों के बीच में तात्कालिक मित्रता स्थापित हो जाती है। इसके अलावा एक ग्रह बुध भी है। बुध और बृहस्पति ये दोनों विद्या के लिए काम करते हैं। बृहस्पति विद्या के अलावा गृहस्थ जीवन के लिए भी काम करता है और धर्म के लिए भी काम करता है। शुक्र भी विद्या के लिए काम करता है। शुक्र विज्ञान का ग्रह है, नॉलेज का ग्रह है, फैशन टेक्नोलॉजी का ग्रह है। लेकिन अच्छी ड्रेस सेंस, अच्छे परफ्यूम के शौक के अलावा यह गृहस्थ जीवन का भी ग्रह है और सैया सुखों का प्रतिनिधित्व करता है, बॉडी प्लेजर का रिप्रेजेंटेशन करता है, सभी प्रकार के शारीरिक एवं भौतिक सुखों का। लेकिन इसके अलावा एक चीज इसमें भी कॉमन है और वो ये है कि शुक्र जहाँ भौतिक सुखों को प्रधानता देता है, फिर भले ही चाहे थोड़े बहुत धार्मिक नियम टूट जाए, धार्मिक नियमों को तिलांजलि देनी पड़े थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, फिर शुक्र वापस से अपना जो डिसिप्लिन है वो पकड़ लेता है। लेकिन राहु पकड़ता ही नहीं है। राहु को छल कपट सच झूठ इन सारी बातों की परवाह ही नहीं होती है। जो राहु से प्रभावित जातक होते हैं, राहु के निगेटिव एस्पेक्ट से, राहु का निगेटिव इन्फ्लुएंस व्यक्तियों को जरूरत से ज्यादा स्वार्थी और बेईमान बना देता है। सिर्फ अपने बारे में सोचता है और मतलबी होता है। लेकिन राहु अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे तो व्यक्ति बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और दूसरे लोगों से 10 गुना ज्यादा मेहनत भी कर सकता है। और राहु वाला कभी हार नहीं मानता है। बुध विद्या का ग्रह है, इसीलिए जो लोग भी छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बुध की उपासना, बुध का यंत्र या फिर बुध के देवता गणेश जी का पूजन या उनका स्तवन यानी कि स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन बृहस्पति भी विद्या का कारक है और बृहस्पति जो है वो कंपटीशन लेवल की तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है और उसके साथ साथ गृहस्थ जीवन को बसाने का काम करता है। धर्मयुक्त तरीके से वो एक पत्नी व्रता बनाता है या स्त्री को पतिव्रता बनाता है, पुरुष को एक पत्नी व्रता बनाता है। एक पत्नी व्रत, जैसे श्री राम सिर्फ सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते थे, जबकि उनके पूर्वजों में अनेक सारी रानियों को रखने की परंपरा रही थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ मर्यादा का पालन किया और सिर्फ मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा। उनके पूरे जीवन में कहीं पर भी प्लेजर का उन्होंने परस्यू नहीं किया। उनका बृहस्पति उच्च का था, कर्क राशि में था, चंद्रमा के साथ था। तो हम देख सकते हैं कि बृहस्पति आपके अंदर कितनी धार्मिक बुद्धि भर सकता है। वहीं अगर शुक्र उच्च का हो जाए तो व्यक्ति फैशनेबल कपड़े पहनेगा, किसी स्टार की तरह बिहेव करेगा, बड़ा एक्टर भी बन सकता है, बड़ा सिंगर भी बन सकता है, बड़ा म्यूजिशियन भी बन सकता है, ड्रामेटिस्ट भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, टीवी का स्टार भी बन सकता है। और इसके अलावा उसकी जो प्रधान वृत्ति रहेगी वो सारी भोग की वस्तु को इकट्ठा करने की रहेगी और उसके जीवन का ज्यादा चिंतन भोग भोग और भोग में गुजरेगा, जबकि बृहस्पति के जातक का ज्यादा चिंतन धर्म धर्म और धर्म में गुजरेगा। साथ ही साथ अनुशासन प्रबल होगा। शुक्र के जातक के अंदर भी अनुशासन होगा, लेकिन वह किसी चीज को पाने के लिए होगा। बृहस्पति के जातक के अंदर अनुशासन होगा, वो गलत चीजों से बचने के लिए होगा, सही चीजों का पालन करने के लिए होगा। जैसे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर जैसे राजा के ऊपर बृहस्पति ग्रह की स्पष्ट छाप दिखती है, या फिर राजा रामचंद्र, इनके जीवन में तो गुरु की स्पष्ट छाप दिखती है। इसके अलावा भगवान श्री राम की कुंडली में बहुत सारे ग्रह उच्च के थे। इधर हम बुध की बात कर रहे थे कि बुध एक अच्छा विद्यार्थी बनाता है, जो आपके स्कूल के लेवल की तैयारियां होती हैं, जैसे
बेसिक एलिमेंट्री स्कूल हो गया, या फिर मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, वहीं आपका जो बृहस्पति है वो कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाता है। साथ ही साथ आप जिस स्ट्रीम में भी हैं, जैसे अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, मार्केट मैनेजमेंट हो, या अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आपकी स्ट्रीम में वो आपको और ज्यादा बेहतर बना देगा बृहस्पति। लेकिन उसका जोर, जहां बुध का जोर सिर्फ एक अच्छा विद्यार्थी बनने में है, वहीं बृहस्पति का जोर एक अच्छा पति बनने में है। और अगर किसी स्त्री की कुंडली में तो एक अच्छी धर्म पत्नी बनने में है। वहीं शुक्र का जोर भी परिवार बसाने में है, लेकिन शुक्र से डोमिनेटेड स्त्री क्लियोपेट्रा की तरह हसीन बना लेगी, और वो चाहेगी कि उसके चारों तरफ हजारों पुरुष मंडराएं, उसके ऊपर लट्टू हो जाए, उसके चारों तरफ जान छिड़के। शुक्र से प्रभावित पुरुष जातक भी अपने क्षेत्र में ऐसा ही करना चाहेंगे। वो अनेक सारी स्त्रियों पे फिदा होंगे, और वो सही चाहेंगे कि उनका जीवन प्रणय के रास रंग में गुजरे, उनका हर दिन हसीन हो, हर रात रंगीन हो, मतवाली हो, सुखों से भरी हो, प्लेजर से भरी हो। शनि और केतु यहाँ पे क्या करेगा? शनि और केतु अकेला कर देगा, वैरागी बना देगा। केतु जो बेहद जरूरी चीजें हैं वहां पर भी काट देगा। जैसे बृहस्पति कहेगा कि नहीं, तुम अपनी पत्नी और पुत्रों के लिए सेक्रीफाइस कर दो, अपने सुखों का सेक्रीफाइस कर दो, अपने टाइम को दे दो ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके। लेकिन केतु वहां पर भी आपको कटवा देगा, वहां पर भी छुड़वा देगा, और आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ आपके अकेले अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने लिबरेशन के लिए, अपनी शांति के लिए हर चीज से मुड़ करके लगा देगा। और जब आप अकेले हो जाते हैं तो एक तरह से आप मुक्त ही होते हैं। जब तक आप सबके साथ हैं, आप कितने भी सुखी क्यों न हो, आप बंधे ही हुए हैं। और ये सब जो अपनों का प्यार है, माता पिता का प्यार है, पत्नी का प्यार है, बच्चों का प्यार है, बहुत अच्छा है, लेकिन है जंजीर, सोने की जंजीर है, लेकिन है जंजीर। और चाहे आप सोने की जंजीर को खोल दें या लोहे की जंजीर को खोल दें, लेकिन वो है आजादी। और यही केतु का भी कहना है। और राहु का दृष्टिकोण मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो केतु करेगा ठीक उसका उल्टा राहु करेगा। राहु दुनिया की हर चीज को पाना चाहेगा। एक प्लॉट है तो 4 प्लॉट पाना चाहेगा, एक गाड़ी है तो 4-5 गाड़ियां पाना चाहेगा, 10 लाख का पैकेज है तो 20 लाख 50 लाख का पैकेज बनाना चाहेगा। फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में ये बात भरी हुई है कि इतने कम धन में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे और भी ज्यादा धन मिलना चाहिए। हालांकि ये सभी ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र काम आपकी भलाई का ही करते हैं। ये सभी आपको अपने अपने स्ट्रीम में अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहते हैं, और ये सभी गृहस्थी और संसार बसाना चाहते हैं। लेकिन हर एक का उद्देश्य अलग अलग होता है और तरीका अलग अलग होता है। आपका नेचर वैसा ही होगा जैसा आपका लग्नेश होगा, या फिर आपके लग्न में बैठे हुए ग्रह। मान लीजिए कि आपका लग्नेश शुक्र है, जैसे कि वृष लग्न और तुला लग्न होगा तो स्वामी शुक्र हो जाएगा। लेकिन शुक्र कहाँ बैठा है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कहीं लग्न में शनि और मंगल जैसे ग्रह बैठ गए तो ये आपको अपने जैसा बना लेंगे, और शुक्र से भी ज्यादा इनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन अगर लग्न में शुक्र, बुध ये जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा जैसे, तो शुक्र का ही प्रभाव ज्यादा रहेगा, और आप अंदर से रसिक मिजाज के होंगे, रंगीन मिजाज के होंगे, सिंगर होंगे, एक्टर होंगे, और साथ ही साथ स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे। बुध भी करीब करीब ऐसा ही बनाता है, लेकिन बुध प्योरली एजुकेशनल है। वो स्पीच और एनालिसिस में ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन शुक्र का ध्यान आमोद प्रमोद की ओर ज्यादा है, आनंद रास रंग की ओर ज्यादा है। और गुरु का ध्यान धर्म, तप, तपस्या को लेकर चलते हुए गृहस्थ धर्म को बसाने में है। और केतु इस सब से ही छुड़ा देता है, और
राहु इस सब में डुबा देता है। राहु को सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, और केतु हर चीज को छोड़ देना चाहता है, छुड़ा देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते ही रहते हैं, और ये कोई कहने की बात नहीं है। और शेयर तो आप कर ही देते हैं, लाइक भी करना नहीं भूलेंगे। और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।